बारबल श्रृंग की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बारबल को एल्बो से उठाने की कोशिश करें, रिस्ट का और हाथ का इस्तेमाल ना करें। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 रेपिटेशन। लोड कम है और डालते हैं। वापस 12 की तरफ चलते हैं। वेट ज़्यादा हो गया है, 100 किलो हो गया है, तो 100 केजी से हो सकता है कि 12 रेपिटेशन ना लगे, लेकिन कोशिश करेंगे। शुरुआती 7-8 रेपिटेशन तो जाएंगी, उसके बाद हो सकता है कि मसल माइंड कनेक्शन बढ़ाने में दिक्कत हो, जर्क लगने लगे। कोशिश करते हैं। आठ, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। वही हुआ। शुरुआत के रेपिटेशन तो 7-8 गई, बाद के रेपिटेशन गलत गए। यहाँ पर डेडलिफ्ट स्टेप का अगर यूज़ करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अंडर ट्रेनिंग मुकेश सिंह गहलोत, डेज 45। मिलिट्री प्रेस में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले लाइट वेट से या हैवी वेट से लगाना ठीक रहेगा, या हैवी वेट से ही कम रेपिटेशन लगाना ठीक रहेगा। मुकेश सिंह गहलोत के हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से हैवी ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट है मसल्स को बड़े करने के लिए। अगर मसल्स को अगर बड़े करना है और उसमें फुल पम्प्ड अप चाहिए और जल्दी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे 4-5 वर्कआउट में हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाए, हमारा शोल्डर फिनिश हो जाए और फुल पम्प्ड अप हो जाए, तो आपको पहले ही हैवी ट्रेनिंग करनी होगी और गिनती 6 और 8 की रखनी पड़ेगी। तो एक सेट लाइट का लेते हैं, इसके बाद फिर हैवी ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। अब अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे वेट डालेंगे कि हमारे 6 से और 8 रेपिटेशन निकल जाए। जब मसल फुल पम्प्ड अप हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप उसको हाई रेपिटेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन मसल्स को पंप कराने के बाद कि मसल फुल पम्प्ड अप हो जाए, उसके बाद हम मसल्स को ब्रेक कराने की सोचेंगे। तो हम स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना वेट, किसी की स्ट्रेंथ 10 किलो की है, 5 किलो की है, तो वो उस हिसाब से डालेगा, फिर वो 12 रेपिटेशन या 16 रेपिटेशन की तरफ जाएगा। लेकिन पहले हम 6 और 8 के रेपिटेशन रखेंगे। तो हम चलते हैं, इसमें 20-20 किलो की प्लेट डालते हैं। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही रखना है वेट, और जो सबसे हाईएस्ट वेट है आपका, जिसमें आप इजी गोइंग में नहीं, स्ट्रगल करते हुए 6 और 8 रेपिटेशन रखें। तो 6 और 8 ये दिमाग में एक गिनती रखनी है कि इतने रेपिटेशन तक तो हमको जाना ही है। कोर को टाइट रखेंगे, अपना स्केपुला टाइट रखेंगे। कोर को टाइट रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर कोर टाइट रहेगी तो लोअर बैक में इंजरी नहीं आएगी।
पाँच, छः, सात, आठ। ये मेरे 8 रेपिटेशन इजी गोइंग है। तो यानी ये मेरा हाईएस्ट वेट नहीं हुआ, मेरा मसल फुल पम्प्ड अप नहीं होगा। तो हाईएस्ट वेट पे जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं और इसमें 5-5 किलो फिर डालते हैं कि मुझे पूरा स्ट्रगल करते हुए 6 और 8 के रेपिटेशन रखने हैं। फिर से 6 और 8 की गिनती रखेंगे, सेम वही प्रोसीजर। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहां हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, अभी भी वेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये भी वार्म अप सेट ही हुआ, यहां से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। आपकी ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां आप वेट में फेल हो जाएंगे, और तब आपको वेट को ड्रॉप करना है। तो अभी भी मेरा स्ट्रगल नहीं हुआ, तो इसमें हम 2.5 किलो और ऐड ऑन करेंगे। फिर वापस गिनती वही 6 और 8। चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहां मेरा शोल्डर फुल पंप्ड अप हुआ और हमने 8 रेपिटेशन में 8 रेपिटेशन पे स्ट्रगल किया। अब हमें यहां से 12 रेपिटेशन की तरफ जाना है और अपने सेट को कंप्लीट करना है। अब 12 रेपिटेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें स्ट्रगल करना है, वो चाहे 8 रेपिटेशन स्टार्टिंग के हो और चाहे 12 रेपिटेशन एंडिंग के हो, स्ट्रगल दोनों में करना है। तो हम 7.5 किलो ड्रॉप करेंगे और 20 केजी से ट्राई करेंगे 12 रेपिटेशन की तरफ जाने के लिए। हम जो है उसी रूटीन में चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए स्कैपुला का और ब्रीथिंग का, अन्यथा आपकी लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। तो यहां से हम वापस चलते हैं, वापस ब्रीथिंग। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। ये डन हुआ पहला सेट, मसल फुल। उसके बाद फिर से शुरुआत करेंगे। मिलिट्री प्रेस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, शोल्डर के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, अपर चेस्ट के लिए, और आपकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें कोर का रहता है। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसको अगर घुमा फिरा करके देखा जाए तो ओवरऑल फिटनेस मिलिट्री प्रेस की बेस्ट है। अगर शोल्डर का कोई इंप्रूवमेंट चाहता है, अपर चेस्ट का इंप्रूवमेंट चाहता है, अपर चेस्ट का इंप्रूवमेंट चाहता है, तो वो चेस्ट वाले दिन एंडिंग में भी लगा सकता है मिलिट्री प्रेस को। वहां भी उसका इन्वॉल्वमेंट आपके चेस्ट, अपर चेस्ट जिसका खाली है तो वो इंक्लाइन के साथ में अपर चेस्ट के लिए मिलिट्री प्रेस लगा सकता है। फिर से ट्राई करते हैं, फिर चलते हैं 12 रेपिटेशन की तरफ। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। मेरे दोनों सेट में 12 रेपिटेशन आए। 8-9 के बाद हमने 3-4 रेपिटेशन में स्ट्रगल किया। ये चारों सेट तक पहुंचते पहुंचते स्ट्रगल बढ़ जाना चाहिए। अगर स्ट्रगल नहीं बढ़ता है तो आपको वेट पुट ऑन करना पड़ेगा और वेट डालना पड़ेगा। फिर से चलते हैं तीसरे सेट की तरफ और तीसरा सेट भी मारते हैं।
सेम उसी प्रोसेस में वापस को टाइट, स्कैपुला टाइट। आप ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तीसरे सेट में भी 12 रेपिटेशन गए और तीनों सेट्स में ये लास्ट वाला सेट ज्यादा स्ट्रगल हुआ है। ब्रेक ने वर्कआउट को 30 से 40 मिनट में खत्म करने की सोचिए। वापस चलते हैं लास्ट सेट की तरफ। वापस इनहेल करेंगे। यहां मेरा मिलिट्री प्रेस खत्म होता है। तो 4 सेट 12 रेपिटेशन, लगभग 60 kg, 20 इधर 20 इधर और 20 किलो की रॉड। अब यही अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आदमी जाता है तो गिनती 3 और 6 की रखता है पावर लिफ्टिंग में, वो भी कभी कभी। लेकिन जो कि हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें अपने शोल्डर को ब्रॉड करना है, बड़ा दिखाना है और अपने शेप को बरकरार रखते हुए। तो हम रैप्स पे भी काम करेंगे। जितना हम लोड पे काम करेंगे उतना ही हम रेपिटेशन पे काम करेंगे। तो अब हमारी मिलिट्री प्रेस की एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है साइड लेटरल रेजर। चलिए साइड लेटरल रेजर देखते हैं।